कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अपने आसपास के माहौल पर कमाल का कंट्रोल रखते हैं। न वो चिल्लाते हैं, न गिड़गिड़ाते हैं, बस चुपचाप दूर हो जाते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। माहौल की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। लोग सवाल करने लगते हैं, पीछे भागने लगते हैं, कुछ महसूस करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी ऐसा करें तो? अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, अगर आप तुरंत जवाब देने की बजाय चुप्पी चुने, भड़कने की बजाय पीछे हट जाएं, तो क्या होगा? असली बात यहीं छिपी है। जब आप इमोशनली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया घबरा जाती है, क्योंकि लोगों को आपकी प्रतिक्रियाओं, आपकी आदतों और आपकी हरकतों से आपको कंट्रोल करने की आदत होती है। लेकिन जिस दिन आप पीछे हटना चुनते हैं, खेल बदल जाता है और जो लोग सोचते थे कि वे आपको अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता चलता है कि वे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कार्ल जंग ने कहा था, जो कुछ भी हमें दूसरों के बारे में परेशान करता है, वह हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। अब इस पर सोचिए, जब आप पहुंच से बाहर हो जाते हैं, तो कौन सचमुच बेचैन होता है? कौन चिढ़ता है? कौन आपको उकसाने की कोशिश करता है ताकि आप कोई प्रतिक्रिया दें? ये सब दूसरों के बारे में ज्यादा बताता है, आपके बारे में नहीं। और यह सबसे ज्यादा यह बताता है कि आपको जाने अनजाने में कितना कंट्रोल किया जा रहा है। आप खुद को खुश करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और उन लोगों को खोने के डर से हाँ कहते रहते हैं जो असल में कभी आपके साथ थे ही नहीं। और हर जबरदस्ती की हाँ, हर तुरंत दिए गए जवाब और हर भावनात्मक प्रतिक्रिया के साथ आप अपनी ऊर्जा का एक टुकड़ा खो देते हैं। और दिन के आखिर में क्या बचता है? थकान, हताशा और एक ऐसा खालीपन जिसकी आप वजह भी नहीं बता सकते। पर मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, आप उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं जो आपकी खामोशी के एक सेकंड के भी लायक नहीं है। ये वीडियो दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, ये अपने आप को चुनने के बारे में है। ये उस सफर के बारे में है जिसे जंग ने इंडिविजुएशन कहा था, यानी खुद को पूरा और सच्चा बनाने की कला। और ये कला शुरू होती है जब आप समझते हैं कि आपकी खामोशी आपके हजारों जवाबों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप ये जान जाते हैं कि जानबूझकर पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी असली ताकत है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, सीधे सीधे, आप कब तक दूसरों के इमोशंस की डोर से नाचते रहेंगे? कब तक कठपुतली की तरह हर बार रिएक्ट करेंगे जब कोई आपकी कमजोरी को दबाएगा? शायद वक्त आ गया है उन धागों को काटने का, पीछे हटने का और एक रहस्य बन जाने का। क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपको बचपन से सिखाया गया है कि हमेशा मौजूद रहो, फौरन जवाब दो, सबको खुश करो, न चाहते हुए भी हाँ कहो। आपकी पहचान इस बात से तय की गई है कि आप दूसरों के लिए कितने उपलब्ध हैं। लेकिन एक सच ये भी है जिसे शायद किसी ने इतनी साफ साफ नहीं बताया, आपकी यह जरूरत से ज्यादा उपलब्धता एक जेल है। और जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि आपको हर समय हर तरह से दूसरों के लिए मौजूद रहना है, तब तक आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी एनर्जी निचोड़ी जाएगी और जब काम खत्म हो जाएगा तो आपको फेंक दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हर समय मौजूद रहने से आप अनुमानित बन जाते हैं और जो भी चीज अनुमानित होती है वो एक हथियार बन जाती है। लोग आपका इस्तेमाल एक इमोशनल इमरजेंसी बटन की तरह करते हैं। जब उन्हें ध्यान चाहिए, सुकून चाहिए या कोई सहारा चाहिए, तो वो आपको दबाते हैं और फिर वापस शेल्फ पर रख देते हैं। आपको ये सब इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि आप इस धोखे में जी रहे हैं कि सबके लिए मौजूद रहने से कोई आपके लिए भी मौजूद रहेगा। मगर ये खेल ऐसे नहीं चलता। कार्ल जंग ने एक और बात कही थी पर्सोना के बारे में, और यही वो नकाब है जिसे हम पहनते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, हमें अपनाएं और हमें अहमियत दें। और इसी नकाब के पीछे आप हर समय दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं। आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, पर मुंह से कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप थक कर चूर होते हैं, पर हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं। आप खुद को सही साबित करते हैं, अपना बचाव करते हैं, जैसे दुनिया का कोई भारी कर्ज आप पर हो। लेकिन एक सच ये भी है कि आप जितना दूसरों की कहानी में अपना रोल बढ़ाते हैं,
उतना ही अपनी कहानी से गायब होते जाते हैं। हर समय उपलब्ध रहना खुद को धीरे धीरे छोड़ने जैसा है। ये लोगों की मंजूरी पाने, ठुकराए जाने के डर से बचने और अपनी छवि को कंट्रोल करने की एक छिपी हुई कोशिश है। लेकिन इस कोशिश की एक भारी कीमत है, आपका सुकून, आपकी जिंदगी की ऊर्जा, जिसे आप ऐसे लुटाते हैं जैसे वो कभी खत्म नहीं होगी, जबकि असल में वो बहुत ही सीमित है। जो लोग आपको हर समय अपने लिए चाहिए, वो असल में आपको नहीं चाहते। उन्हें वो चाहिए जो आप देते हैं, उनका मनोरंजन, उनका साथ, उनका इमोशनल सहारा। लेकिन जब आप बदलते हैं, जब एक लकीर खींचते हैं, जब आप फौरन प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो वही लोग चिढ़ जाते हैं, आप पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं तुम बदल गए हो। ऐसा इसीलिए नहीं होता कि आप बदल गए हैं, बल्कि इसलिए होता है कि आपने उनके लिए काम करना बंद कर दिया है। और सबसे बुरी बात, आप जितना ज्यादा आसानी से उपलब्ध होंगे, लोग आपको उतनी ही कम अहमियत देंगे, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है वो अक्सर कद्र खो देती है। कोई उस चीज की इज्जत नहीं करता जिसे पाने के लिए मेहनत न करनी पड़े। तो अब रुकिए और सोचिए, आपका समय, आपका ध्यान और आपकी मौजूदगी का हकदार कौन है? या फिर ये सोचिए कि आपकी गैर मौजूदगी का हकदार कौन है? लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले हमें एक जरूरी बात समझनी होगी। न जाने क्यों हम इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, इतनी आसानी से हार क्यों मान लेते हैं? हर बात का जवाब देने, खुद को सही ठहराने और सबको खुश करने की इस आदत के पीछे क्या है? इसका जवाब कार्ल जंग ने दिया था, जिसे उन्होंने साइकिक एनर्जी कहा। और यही हमारा अगला टॉपिक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी असली दौलत है। और अगर आपने इसे बचाना नहीं सीखा, तो कोई इसका इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करेगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस चैनल का हिस्सा बनें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। कार्ल जंग इंसान के दिमाग को एक मशीन नहीं मानते थे जो बस हर हरकत पर प्रतिक्रिया देती है। उनके लिए हमारा दिमाग एक एनर्जी सिस्टम है और हमारा हर विचार, हर भावना और हर काम उस एनर्जी का एक हिस्सा खत्म करता है। सवाल ये है, क्या आप खुद तय कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो, या दुनिया आपके लिए ये फैसला ले रही है? जब भी आप बिना सोचे समझे किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं, आप अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। जब आप ऐसी आलोचना का बचाव करते हैं जो ध्यान देने लायक भी नहीं थी, जब आप किसी को सिर्फ यह साबित करने के लिए जवाब देते हैं कि आप सही हैं, जब आप बेकार की बहस में पड़ते हैं, जब आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तब आप अपनी अंदर की ताकत को ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो आपको कुछ नहीं देती। और जंग ने साफ कहा था, जिस चीज का आप विरोध करते हैं वो बनी रहती है। आप जितना ज्यादा किसी चीज पर रिएक्ट करेंगे, उतना ही उससे बंधे रहेंगे। जो लोग इमोशनली हमेशा थके रहते हैं, वो कमजोर नहीं होते, बल्कि वो अपनी एनर्जी को गलत जगह खर्च करते हैं। और आप जानते हैं कि एक थका हुआ इंसान क्या बन जाता है? वो कमजोर हो जाता है। और जब आप कमजोर होते हैं, तो आप आसानी से किसी का शिकार बन सकते हैं। चालाक लोग, मौका परस्त लोग और वो लोग जिन्हें हमेशा इमोशनल सहारे की जरूरत होती है, वो इस बात को तुरंत पहचान लेते हैं। वो देख लेते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बचाना नहीं जानते, कि आप हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, कि आप हमेशा हर किसी की समस्या सुलझाने में लगे रहते हैं, और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। जंग ने कहा था कि एक स्वस्थ दिमाग वह है जो अपनी एनर्जी को अपने अंदर रखना जानता है। इसका मतलब है बिना पछतावे के ना कहना सीखना, बिना कमजोर दिखे चुप रहना, और कोई भी कदम उठाने से पहले बस देखना, क्योंकि असली ताकत रिएक्शन में नहीं है, यह चुनने में है कि कब और कैसे काम करना है। और यह तभी हो सकता है जब आप खुद को इतना अच्छे से जानते हो कि आप अपनी हरकतों को पहचान सकें। कितनी बार किसी अधूरी बात की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी है? कितनी बार आपने यह सोचने में घंटों लगाए हैं कि आपको क्या कहना चाहिए था, या यह समझने की कोशिश की है कि किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? ये सब आपकी एनर्जी का बिना किसी फायदे के खर्च होना है। आप उन यादों को जिंदा रख रहे हैं जिन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था, और उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप जवाब देते रहते हैं।
मानसिक ऊर्जा एक ढाल की तरह है। जब इसे सही से रखा जाता है तो यह आपकी मौजूदगी को और खास बनाती है। आप एक कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे ही आपका सम्मान होने लगता है, लेकिन जब इसका सही से इस्तेमाल नहीं होता तो आप गायब, बेचैन और कमजोर हो जाते हैं। और दुनिया उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करती जो आसानी से हार मान जाते हैं। इसलिए अपने आप को समझना शुरू करें। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करती है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपका ध्यान भटकाती है? यही वह जगह है जहां आपकी एनर्जी खर्च होती है और यहीं आपको काम करने की जरूरत है। आपको पत्थर दिल या बेपरवाह नहीं बनना है, बल्कि आपको ये चुनना है कि अपनी एनर्जी कहां और कैसे खर्च करनी है। आपको खुद का मालिक बनना है। और यहाँ जंग की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। जब आप अपनी एनर्जी बचाते हैं तो आप उन धारणाओं को तोड़ देते हैं जो दूसरों ने आपके बारे में बनाई है, और यह बात उन्हें बहुत परेशान करती है, क्योंकि अब हम एक अंधेरे सच में जा रहे हैं, चुपचाप होने वाली हेरा फेरी। अगले हिस्से में हम ये जानेंगे कि कैसे चालाक लोग आपकी एनर्जी पर पलते हैं और आपकी गैर मौजूदगी उन्हें पूरी तरह से कैसे बेअसर कर देती है। तैयार हो जाइए उन लोगों की आंखों में देखने के लिए जिन्होंने आपको बिना एहसास हुए हमेशा निचोड़ा है। आपको लगता है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी पसंद हैं, लेकिन सच बहुत ही गहरा है। आपकी ज्यादातर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तय की हुई हैं, और जो लोग इस बात को समझते हैं वो आपको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक लोगों को चिल्लाने, डराने या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। वे बस उन बटन्स को दबाते हैं जिन्हें आपने खुद खुला छोड़ रखा है, और आप हर बार रिएक्ट करते हैं। कार्ल जंग ने इसे प्रोजेक्शन कहा था, एक मानसिक खेल जिसके जरिए लोग अपनी कमियों को दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जब दूसरे अपनी कमियां आप पर थोपते हैं तो आप भी उनका बोझ उठाने लगते हैं, और आप जितना ज्यादा इमोशनली उपलब्ध होते हैं उतना ही उनकी कमियों के लिए एक खाली कैनवास बन जाते हैं। आप जानते हैं ना, वो दोस्त जो सिर्फ तब कॉल करता है जब वो मुश्किल में होता है, वो साथी जिसे हर बार आपकी मदद की जरूरत होती है, या वो इंसान जो आपकी तारीफ सिर्फ तब तक करता है जब तक आप उसके काम आते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है। वे आपसे रिश्ता नहीं बना रहे हैं, वे आपसे नहीं बल्कि आपकी उस इमेज से रिश्ता बना रहे हैं जो रोल आप निभा रहे हैं। और आप ये रोल क्यों निभाते हैं? क्योंकि आपको किसी को नाराज करने का डर है, आपको प्यार न मिलने का डर है, आपको अकेले होने का डर है। सबसे असरदार मैनिपुलेशन चिल्लाने से नहीं होती, ये गिल्ट की खामोशी में होती है। जब आपको लगता है कि आप पर किसी का कोई कर्ज है, जब आपको लगता है कि आपको हमेशा मौजूद रहना चाहिए, मदद करनी चाहिए या उन्हें समझना चाहिए, भले ही ये आपको अंदर से तोड़ रहा हो। और यहाँ सबसे जरूरी बात है, जो इंसान आपका फायदा उठाता है उसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। उसे बस यही चाहिए कि आप उसी तरीके से रिएक्ट करते रहें। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो उनका खेल खत्म हो जाता है। जब आप ना कहना शुरू करते हैं, खामोशी से जवाब देते हैं, खुद को सही ठहराने की बजाय पीछे हट जाते हैं, तो उनकी बनाई हुई इमेज बिखरने लगती है। आप पर चढ़ाया हुआ नकाब उतर जाता है, और यह चीज लोगों को बेचैन कर देती है, क्योंकि उन्हें अब पता ही नहीं चलता कि आप कौन हैं। और सबसे बुरी बात, अब उन्हें खुद को देखना पड़ता है, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। आपकी गैर मौजूदगी एक डर बन जाती है, क्योंकि यह दूसरों को अपने अंदर के खालीपन का सामना करने के लिए मजबूर करती है। आपकी खामोशी उनके अंदर की उस आवाज को सामने लाती है जिसे वे सुनना नहीं चाहते, और फिर शुरू होता है हमला, आलोचना और ड्रामा। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने उनके लिए एक आईने का काम करना बंद कर दिया है। जंग ने कहा था, हम रोशनी की कल्पना करके रोशन नहीं होते, बल्कि अंधेरे को पहचान कर होते हैं। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप इस खेल का हिस्सा बनना बंद कर देते हैं, तो दूसरों का असली रूप सामने आने लगता है। और यह उन लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर है जिन्होंने हमेशा आपका इस्तेमाल खुद से भागने के लिए किया है। लेकिन क्या आप गलत समझे जाने, ठुकराए जाने
या यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए हमला झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस खामोशी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं जो इस बदलाव के बाद आती है? क्योंकि बिल्कुल उसी खामोशी में एक नई तरह की ताकत पैदा होती है और अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगले हिस्से में आप समझेंगे कि खामोशी इंसान के दिमाग का सबसे खतरनाक हथियार क्यों बन सकती है और यह आपके और दुनिया के बीच के रिश्ते को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। आज की दुनिया बहुत शोर शराबे वाली है। हर कोई सुना जाना चाहता है, तुरंत जवाब देना चाहता है, बेकार की बहसों में जीतना चाहता है और अपनी बात साबित करना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे अपना सुकून ही क्यों न खोना पड़े। लेकिन एक ताकत ऐसी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। खामोशी की ताकत। यह खामोशी कमजोरी या डर वाली नहीं है, बल्कि यह एक सोच समझकर अपनाई गई चतुराई भरी और गहरी खामोशी है। यह ऐसी खामोशी है जो किसी की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि एक मजबूत मौजूदगी है। जंग खामोशी को खाली पर नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव के लिए एक उपजाऊ जमीन मानते थे। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप बस देखना शुरू करते हैं, और जब आप देखते हैं तो आप उन आदतों को पहचान पाते हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देती थीं। जैसे हर बार एक ही तरह की इमोशनल हरकतें, चालाकी के खेल या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें। खामोशी आपको साफ साफ सोचने देती है, और साफ साफ सोचना उन लोगों के लिए खतरनाक है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी को जवाब नहीं देते, जब आप खुद को सही नहीं ठहराते या जब आप अचानक दूर हो जाते हैं तो कुछ लोग कैसे घबरा जाते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें आपकी कमी खलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी खामोशी उनके कंट्रोल को छीन लेती है। जब तक आप बोलते हैं आप खेल में बने रहते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो आप खेल के नियम बदल देते हैं, और यह उन लोगों को बेचैन कर देता है जो आपकी प्रतिक्रियाओं पर जीते हैं। असली खामोशी आवाज का न होना नहीं है, यह अपनी एनर्जी पर पूरा कंट्रोल होना है। यह दूसरों के इमोशंस की वजह से बहकने से इनकार करना है। यह सोच समझकर उन लड़ाइयों में शामिल न होना है जो आपके लायक नहीं है। जंग ने कहा था कि इंडिविजुएशन, खुद को पहचानना की प्रक्रिया के लिए यह दूरी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खामोशी में ही आप बिना दुनिया की दखलंदाजी के खुद को सुन सकते हैं। लेकिन धोखे में मत रहिएगा, खामोशी की एक कीमत होती है। यह आपको उन लोगों से दूर कर देगी जो सिर्फ आपके रोल के लिए आपकी कद्र करते थे। यह उन लोगों के लिए आपको समझना मुश्किल बना देगी जो सिर्फ अपनी सोच से आपको देखते थे। यह आपको बेपरवाह, दूर और घमंडी साबित कर सकती है। लेकिन यह सब उन लोगों की प्रतिक्रिया है जो आपकी गहराई से कभी जुड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें बस आपका इस्तेमाल करना था। और यहाँ एक कड़वा सच है, आप जितना समझदार होते जाएंगे, आप अपनी बातों को लेकर उतने ही सिलेक्टिव होते जाएंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि आपका हर एक वाक्य आपकी एनर्जी का एक निवेश है और हर कोई आपकी सच्चाई को जानने के लायक नहीं है। कभी कभी खामोशी पीछे हटना नहीं होती, ये आपकी ताकत होती है। यह उन लोगों की भाषा है जिन्हें अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। खामोशी बेचैनी पैदा करती है क्योंकि यह दूसरों को अपने विचारों और अपने अंदर के शोर से लड़ने पर मजबूर करती है, और यह बेचैनी उनके बारे में इतना कुछ बता देती है जितना आपकी कोई भी बहस नहीं बता सकती। आपको अपनी गैर मौजूदगी को सही ठहराने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सब कुछ समझा देती है। और जो लोग इससे डरते हैं वे यह दिखाते हैं कि उनका कंट्रोल आपकी बेचैनी पर कितना निर्भर था। लेकिन सबसे ताकतवर खामोशी वह नहीं है जो दूसरों को परेशान करती है, और अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगले हिस्से में आप समझेंगे कि खामोशी आपके अंदर से आपको फिर से कैसे बना सकती है। यह वह खामोशी है जो आपको दूसरों की मंजूरी से परे किसी चीज से जोड़ती है। यह इसी अंदरूनी जगह में दूसरों की मांगों से दूर रहकर आप अपनी एनर्जी को वापस पाना शुरू करते हैं और अपनी पहचान से फिर से जुड़ते हैं। और यही वह चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे।
क्योंकि सिर्फ बाहर के शोर को खत्म करना काफी नहीं है। आपको यह फिर से सीखना होगा कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सोच समझकर कैसे करें। ये कहाँ खर्च हो, कहाँ रहे, और सबसे जरूरी बात, ये कहाँ कभी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा के साथ चुन चुन कर बर्ताव करें। यह सब बौद्धिक रूप से समझने का कोई फायदा नहीं है अगर आप असल जिंदगी में भी ना कहने की बजाय हाँ कहते रहें, परेशान करने वाले मैसेज का जवाब देते रहे, बेकार की बातों में हिस्सा लेते रहे और ऐसे रिश्ते निभाते रहे जो सिर्फ मजबूरी के कारण टिके हुए हैं। बिना किसी काम के सिर्फ ज्ञान होना खुद को धोखा देने जैसा है। सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब आप सोच समझकर चुनिंदा रहने का फैसला करते हैं, और इसके लिए भावनात्मक अनुशासन की जरूरत होती है। सोच समझकर कम उपलब्ध रहना कठोर, घमंडी या बेपरवाह होने के बारे में नहीं है। यह किसी भी समय, किसी भी वजह से हर किसी के लिए उपलब्ध न होने के बारे में है। यह आपकी अपनी एनर्जी, अपने समय और अपने सुकून पर कंट्रोल रखने के बारे में है। और यह छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। तुरंत जवाब न देना, प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेना, किसी भी बहस से दूर हो जाना इससे पहले कि वह शोर मचाने लगे, बिना किसी पछतावे के फोन बंद कर देना, यह कहना कि आज नहीं, यह कहना कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, यह कहना कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है, आपको अपनी गैर मौजूदगी को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी खामोशी को समझाना नहीं है। आप खुद को छोड़कर किसी के भी कर्जदार नहीं हैं। और यह बात बहुत से लोगों के लिए माफ करने लायक नहीं होती, क्योंकि जब आप खुद को सही ठहराने से इनकार करते हैं तो आप सामने वाले से आपको उस इमोशनल कहानी में बांधने की ताकत छीन लेते हैं, जहां आप हमेशा मददगार, समझदार और उपलब्ध इंसान बने रहते हैं। कार्ल जंग समझते थे कि खुद को पहचानने की हर प्रक्रिया अकेलेपन से होकर गुजरती है, लेकिन यह उदास करने वाला अकेलापन नहीं है, बल्कि एक पवित्र अकेलापन है। यह अंदरूनी तौर पर पीछे हटने का एक समय है, जहां आप दुनिया की दखलंदाजी के बिना अपनी आवाज को फिर से सुनना सीखते हैं, जहां आप अपनी पहचान को फिर से बनाते हैं, जो दूसरों की नजरों पर नहीं बल्कि आपके अपने केंद्र पर आधारित होती है। क्या आप अपनी ग्रोथ का एक अच्छा थर्मामीटर जानना चाहते हैं? बस इन बातों पर गौर कीजिए। देखिए, जब आप शांत होना शुरू करते हैं तो कौन आपसे दूर जाने लगता है। देखिए, जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो कौन आपको भड़काने की कोशिश करता है। देखिए, जब आप खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं तो कौन आप पर बदल जाने का इल्जाम लगाता है। ये इस बात के सबूत नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आपने खुद को आजाद करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में खुद के लिए अवेलेबल न रहना थोड़ा अजीब लग सकता है। आपको गिल्ट महसूस होगा, आपको लगेगा कि आप मतलबी हो रहे हैं, आप सुनेंगे कि आप बहुत कठोर हो गए हैं। लेकिन ये सब डिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुद से पहले रखना सीखा है, तो ये स्वाभाविक है कि ये बदलाव न सिर्फ आपके अंदर बल्कि उन सब लोगों को भी बेचैन करेगा जो आपके पुराने रूप से फायदा उठा रहे थे। जानबूझकर खुद को दूसरों के लिए उपलब्ध न कराना ही सेल्फ डिटर्मिनेशन की नींव है। जब आप दुनिया को ना कहते हैं तो आप खुद को हाँ कहते हैं। जब आप किसी टॉक्सिक जगह से बाहर निकलते हैं तो आप ये साबित करते हैं कि आपकी शांति किसी भी झूठे रिश्ते से ज्यादा कीमती है। और जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, भले ही वो कुछ ही लोग क्यों न हो। लेकिन हर कोई इस तरह की मौजूदगी के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आपकी भावनात्मक दूरी उन जख्मों को उजागर करेगी जिनका वे सामना नहीं करना चाहते हैं। ये इस बात को भी उजागर करेगी कि वे खुद को कंट्रोल में महसूस कराने के लिए आप पर कितना निर्भर थे। और इसी पल ब्रेकअप आता है, और ब्रेकअप के साथ आता है दर्द, अकेलापन, अलगाव और ये एहसास कि आप कुछ खो रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि आप खुद को आजाद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? दूरी के बाद क्या आता है? खामोशी से क्या पैदा होता है? अगले हिस्से में हम इसी बारे में बात करेंगे, उस पुनर्जन्म के बारे में जो तभी होता है जब आप गलत समझे जाने, अकेले रहने और खुद के दम पर पूरे होने का साहस रखते हैं। अब यह समझने का समय है कि क्यों ताकतवर का अकेलापन
सच्ची आजादी का रास्ता है जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं तो कुछ गहरा होना शुरू होता है। सबसे पहले आती है खामोशी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा की असल तरक्की कब शुरू हुई, तो अपनी नजर उन लोगों पर डालें जो आपसे दूर जाने लगते हैं जब आप शांत होना सीख जाते हैं। गौर करें उन पर जो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं। ध्यान दें उन आवाजों पर जो आप पर बदलने का इल्जाम लगाती हैं जब आप आखिर में अपनी हदें तय कर लेते हैं। ये आपकी हार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपने खुद को आजाद कर लिया है। शुरुआत में खुद को पीछे रखना अजीब लगेगा, एक गिल्ट महसूस होगा, आपको लगेगा कि आप मतलबी हो रहे हैं, लेकिन यही आपकी नई शुरुआत है। आप जीवन भर खुद को आखिरी पायदान पर रखना सीखे हैं, तो बदलाव का दर्द होना स्वाभाविक है, सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो आपके पुराने रूप से फायदा उठा रहे थे। जानबूझकर अपनी उपलब्धता को कम करना, यही आपकी अपनी पहचान की नींव है। जब आप दुनिया को ना कहते हैं तो आप खुद को हाँ कह रहे होते हैं। जब आप एक जहरीले माहौल से कदम पीछे खींचते हैं तो आप यह साबित कर रहे होते हैं कि आपकी शांति किसी भी झूठे रिश्ते से ज्यादा कीमती है। और जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, भले ही वो कुछ ही लोग क्यों न हो। हर कोई आपकी इस नई मौजूदगी के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आपकी भावनात्मक दूरी उन जख्मों को उजागर करती है जिनका वे सामना नहीं करना चाहते। ये दिखाती है कि वे अपनी असुरक्षा को शांत करने के लिए आप पर कितना निर्भर थे। और बस यहीं से जुदाई शुरू होती है। जुदाई के साथ आता है दर्द, अकेलापन और यह एहसास कि आप कुछ खो रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि आप खुद को पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? दूरी के बाद क्या आता है? खामोशी से क्या जन्म लेता है? अगले हिस्से में हम इसी बारे में बात करेंगे, उस पुनर्जन्म के बारे में जो तब होता है जब आप गलत समझे जाने, अकेले होने और खुद के दम पर पूरे होने का साहस दिखाते हैं। यह समझने का समय है कि ताकतवर का अकेलापन ही सच्ची आजादी का रास्ता है। जब आप हर किसी के लिए मौजूद रहना बंद कर देते हैं तो कुछ गहरा होना शुरू होता है। सबसे पहले एक खामोशी आती है। ध्यान से सुनिए, जो लोग आपकी गैर मौजूदगी से घबराते हैं वे यह साबित करते हैं कि उन्हें कभी आप चाहिए ही नहीं थे। उन्हें तो वो किरदार चाहिए था जो आप निभा रहे थे, और अब जब आप उस किरदार से बाहर निकल आए हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या करें। और यही असली आजादी है। आप लोगों को खो देंगे पर सोचिए क्या पाएंगे? आप खुद को पालेंगे, आप भीड़ से हटेंगे पर अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे। लोग आपको गलत समझेंगे पर आखिरकार आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए मौजूद नहीं होते तभी आप कीमती बनते हैं, दुर्लभ बनते हैं और भूलने लायक नहीं रहते। और खुद को धोखा मत दीजिए, यह कोई अंत नहीं है, यह एक धमाकेदार नई शुरुआत है। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां आप अब भावनात्मक टुकड़ों, दिमागी खेलों या खोखले रिश्तों के लिए नहीं है। अब आप सिर्फ वही स्वीकार करते हैं जो आपकी शांति, आपकी सच्चाई और आपकी पूरी पहचान के साथ मेल खाता है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपका एक हिस्सा पहले से ही इस नए रास्ते के लिए तैयार है। आपके भीतर का एक हिस्सा ये समझ चुका है कि दूसरों से प्यार पाने का कोई मतलब नहीं अगर उसके लिए आपको खुद को छोड़ना पड़े। और सच्चा आत्म प्रेम तब शुरू होता है जब आप खुद को चुनते हैं, भले ही कुछ समय के लिए अकेला रहना पड़े। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी अंदरूनी आजादी के लिए गलत समझे जाने, ठुकराए जाने या नफरत किए जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप होने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट्स में लिखिए, मैं अपनी शांति चुनता हूँ। देखते हैं कि कितने लोग इस बदलाव के लिए तैयार हैं। और हाँ, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। मिलते हैं वहाँ।